तीसरी आंख चैनल का उद्देश्य सिर्फ लोगों को दुनिया भर की कुछ रोमांचक जानकारी से अवगत कराना है और कुछ नहीं। हमारा चैनल ये कभी नहीं चाहेगा कि आप हमारी किसी भी जानकारी के आधार पर किसी भी तरह की गतिविधियों को अंजाम दें। हमारा चैनल किसी प्रकार के भी अंधविश्वास के सख्त खिलाफ है। धन्यवाद। अमेरिकी मूल के एक प्लाज्मा भौतिक विज्ञानी डॉक्टर ब्रैंडन बर्ग, जिन्होंने अपने कड़े शोध और खोज के पश्चात यह सनसनीखेज थ्योरी दुनिया के सामने रखी थी। उनके शब्दों में, मंगल ग्रह पर एक प्राचीन सभ्यता का एक परमाणु हमले में सफाया हो गया था। साइडोनियंस और यूटोपियंस के रूप में मार्शियंस लोगों का हमले में खात्मा हो गया था, और इस नरसंहार का सबूत आज भी देखा जा सकता है। एक परमाणु विस्फोट ने पूरे ग्रह पर मलबा बिखेर दिया था। मार्स के वातावरण में परमाणु आइसोटोप हाइड्रोजन बम परीक्षण का नतीजा हो सकता है, और यह इस ओर इशारा करता है कि कभी यहां पर जो सभ्यता पनप रही थी वह अब परमाणु हमले के बाद खत्म हो चुकी है। हेलो, नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है तीसरी आंख चैनल के दूसरे सनसनीखेज एपिसोड में, जहां आज हम मंगल ग्रह से जुड़ी कुछ रोचक और गुप्त सच्ची कहानी के बारे में जानेंगे। यह एक ऐसी सच्ची कहानी है जो आपके भी रोंगटे खड़ी कर देगी। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं अपना मंगल ग्रह से जुड़ा यह अनजाना और रहस्यमय सफर। History has been created today. We have dared to reach out into the unknown and have achieved the near impossible. दोस्तों, अभी आपने जो हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री मोदी जी का वीडियो क्लिप देखा, वो दरअसल हमारे मंगलयान के सफल परीक्षण के बाद का वीडियो था, जो 24 सितंबर 2014 में हुआ था। लेकिन दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि ऐसे ही कई मंगलयान परीक्षण अन्य देश भी बहुत समय पहले से करते आए हैं, लेकिन बदकिस्मती से बहुत कम परीक्षण ही सफल हुए हैं। हालांकि हमारे भारत देश ने यह कारनामा अपने पहले ही प्रयास में कर दिखाया था। तो हमारा सलाम है उन सभी भारतीय वैज्ञानिक और कर्मचारियों को जिनकी वजह से भारतीय मंगलयान सफल हो पाया था। दोस्तों, अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा ने सन 2030 तक इंसानों की एक टीम को मंगल ग्रह की धरती पर उतारने का प्लान बनाया है, और अगर ऐसा हुआ तो इंसान पहली बार मंगल की धरती पर अपने पांव रखेगा और इंसान का किसी दूसरे ग्रह पर जाकर बसने का सपना शायद पूरा हो जाएगा। दोस्तों, नासा के अनुसार इंसान शायद पहली बार मंगल ग्रह पर सन 2030 तक ही पहुंच पाएगा। लेकिन अब हम आपको सन 2006 की एक ऐसी विचित्र घटना के बारे में बताएंगे जिसके बारे में बहुत कम लोग ही जानते होंगे, क्योंकि यह बात अमेरिकी सरकार द्वारा दबा दी गई थी। तो दोस्तों, आइए समय में कुछ पीछे चलते हैं और सुनते हैं एक फोन कॉल। यह एक सच्ची टेप रिकॉर्डिंग है जिसमें कि एक अमेरिकी महिला कोस्ट टू कोस्ट एएम अमेरिकी रेडियो स्टेशन में लाइव चैट शो के दौरान कॉल करती है और कुछ ऐसा बयां करती है कि वहां बैठे सारे लोग आश्चर्यचकित रह जाते हैं, और ये न्यूज कुछ ही क्षण में आग के लपटों की तरह पूरी दुनिया में फैल जाती है। तो चलिए पहले सुनते हैं वो असली फोन कॉल की रिकॉर्डिंग। Wildcard Line, you're on the air with us. Hi there. Hi. Having an interesting night tonight, aren't we? It is, indeed. And where might we be? I'm Jackie. I'm from, do you know what was going on in 1979? Where? Well, on Mars. Well, I used to
work at NASA during that time and handling downlink telemetry and one night on our video monitors while, Did you have any other witnesses there while you saw this? well, there's about out of the workers, there's probably about a half a dozen of us because we were, you see the typical NASA things where they got all the monitors. Oh, yeah. So you had a few people out there monitoring. When we saw that and they cut off our video downstairs, of course, we ran upstairs and they've got almost side doors upstairs. They have those little windows. You come up there and we could look through the little window in that because they had just locked the door and they normally don't lock. Great, and it just confirms what's going on. Can you imagine that, John? There they are looking at their telemetry, and they spot the monitors, and they're looking at the rover piece of it, and all of a sudden they see two human beings walking into the scene. दोस्तों, तो क्या थी इस फोन कॉल की सच्चाई? कौन थी वो महिला? आखिर क्या हुआ था उसके साथ? उसने आखिर ऐसा क्या देखा था कि वो खबर आग की तरह पूरी दुनिया में खलबली मचा गई थी? आइए समय में थोड़ा और पीछे चलें और आपके सभी सवालों का जवाब जानने की कोशिश करें। अमेरिका में स्थित नासा का ऑफिस यह कोई आम दिन नहीं था, बल्कि एक खास दिन था, क्योंकि अमेरिका द्वारा छोड़ा गया मंगलयान वाइकिंग अपनी लंबी यात्रा के पश्चात मंगल ग्रह पर पहुंच चुका था। नासा के सभी कर्मचारी अपनी अपनी कुर्सियों पर जमे हुए थे और इन्हीं कर्मचारियों में से एक थी जैकी, जिनका काम था कि वह मंगलयान द्वारा भेजे गए सभी टेलीमेट्री सिग्नल्स डेटा को डाउनलोड और सेव करे। दोस्तों, जैकी का डिपार्टमेंट ग्राउंड फ्लोर पर था और उस दिन उसकी टीम में 4 से 5 लोग काम कर रहे थे। मंगल ग्रह की लाइव तस्वीर चल रही थी कि अचानक उनके टीवी मॉनिटर स्क्रीन पर कुछ ऐसा हैरतअंगेज नजारा दिखा कि जैकी के पांव तले जमीन ही खिसक गई। जी हां दोस्तों, सामने टीवी स्क्रीन पर स्पेस सूट पहने 2 इंसानी नुमा आकृतियां नजर आ रही थीं, जो चलते हुए वाइकिंग मंगलयान के करीब पहुंच रहे थे। लेकिन कैसे? यह तो नामुमकिन था। जिस दौर में किसी मानव रहित यान का मंगल ग्रह तक पहुंच पाना अपने आप में एक बड़ी उपलब्धि हो, तो किसी इंसान के वहां होने का तो सवाल ही नहीं उठता है। जैकी अभी संभल भी नहीं पाई थी कि उनका टीवी स्क्रीन बंद कर दिया गया। जैकी और उसका एक साथी ऊपरी मंजिल की तरफ दौड़ पड़े। ऊपर के एक रूम में घुसते ही जैकी ने ऊपर लगे हुए टीवी मॉनिटर्स को देखने के लिए खिड़की से झांकने की कोशिश की, लेकिन तभी किसी ने उनके रूम को बाहर से भी बंद कर दिया और उनकी खिड़की पर बाहर से पेपर चिपका दिए गए ताकि वह कुछ और नहीं देख पाए। जैकी को इसके बाद अपना मुंह बंद रखने की हिदायत दे दी गई। 27 सालों की लंबी चुप्पी के बाद जैकी से और ना रहा गया। जैकी ने यह राज खोलने का मन बनाया और कोस्ट टू कोस्ट अमेरिकी रेडियो स्टेशन को कॉल करके अपनी आप बीती सुनाई। दोस्तों, जैसा कि हमने आपको बताया था कि डॉक्टर ब्रैंडनबर्ग की थ्योरी के अनुसार मार्स की एलियन सभ्यता हजारों साल पहले एक परमाणु युद्ध में नष्ट हो गई थी और नासा के अनुसार इंसान को मंगल तक पहुंचने में वर्ष 2030 तक का समय लग सकता है। तो फिर जैकी ने जिन्हें मंगल ग्रह पर चलते हुए देखा था, क्या वह कोई एलियंस थे जो अभी भी मंगल ग्रह पर जिंदा बचे हुए हैं, या वह कोई इंसान थे जिन्हें एक गुप्त मिशन के तहत मंगल ग्रह पर पहुंचा दिया गया था? दोस्तों, अमेरिकी मीडिया के अनुसार नासा के पुराने कर्मचारी कभी कुछ खुलकर इस बारे में नहीं बताते हैं और जैकी नाम की वह महिला 2006 के बाद से गुमशुदा है। प्रिय दोस्तों, तीसरी आंख चैनल के पहले एपिसोड एलियंस इन इंडिया की सफलता के लिए हम आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं और ये उम्मीद करते हैं
कि आपको हमारा हर एपिसोड इसी तरह पसंद आएगा। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप कृपया लाइक का बटन दबाएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और अगर आपके पास कोई रोचक सच्ची कहानी है तो हमें ईमेल द्वारा भेज दें और हम उसे अपने चैनल पर आपके नाम के साथ दिखाने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों, मिलते हैं हमारे अगले सनसनीखेज एपिसोड में। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। मैं हूं आपका होस्ट राजेश। जय हिंद।